यदि भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालुओं के दान में हेरफेर हुई है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये आने वाले समय के लिए भी मिसाल बने। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस लेवल के फंड्स को पहले कभी मैनेज नहीं किया था। कहने का मतलब यही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर पैसा और सोना आता है तो वहाँ सिर्फ भरोसे पर काम नहीं चलता है, वहाँ कड़े प्रोटोकॉल होने चाहिए, सीसीटीवी सर्विलांस और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मंदिर का प्रशासन, दान का प्रबंधन, वित्तीय निर्णय और पूरा लेखा जोखा इसी ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, इनकी भूमिका मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन तक सीमित होता है। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि वैचारिक भी है। सालों से हिंदू समाज की बड़ी और जायज मांग रही है, फ्री द टेम्पल। चंपत राय जी ने भी शुरुआत में कहा था कि इसका प्रबंधन रामानंद संप्रदाय और सनातनी समाज के हाथ में होगा। इसके पीछे सोच ये थी कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए राम भक्तों का जो जाति और भेदभाव जैसी सीमाओं से ऊपर उठ करके राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करे। इस स्वतंत्र मंदिर का वो ब्लूप्रिंट बनने जा रहा था जिसे दिखाकर हिंदू समाज गर्व से कह सकता था कि देखो, बिना किसी सरकारी दखल के भी हमारा समाज अपने सबसे बड़े मंदिर का वर्ल्ड क्लास, पारदर्शी और बेदाग मैनेजमेंट कर सकता है। वो कहेंगे ही कि आज के समय में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि बेहतर मैनेजमेंट और पेशेवर स्किल्स की भी जरूरत है। उसकी नजरों से देखें तो केवल आस्था के भरोसे व्यवस्था चलाने का नतीजा ही ऐसी गड़बड़ियों के रूप में सामने आता है। क्या ये सिस्टम का फेलियर है या फिर नियत का? किसी रोज आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और अचानक से बॉस का फरमान आ जाए कि आज से दफ्तर में अंडरवियर पहन करके आना मना है। सुनकर के आपको अजीब तो लगा ही होगा, लेकिन साल 2008 में भारत के एक मानवाधिकार आयोग को सच में दखल देना पड़ा था। कारण था दक्षिण भारत का एक बेहद अमीर मंदिर और वहां के तहखानों में काम करने वाले कर्मचारी। उनके अंडरगारमेंट्स पहनने पर बैन लगा दिया गया था। और वजह क्या थी? ताकि काउंटिंग स्टाफ चढ़ावे का सोना या कीमती सिक्के अपने अंडरगारमेंट्स में छिपाकर बाहर न ले जा सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में आज भी चढ़ावे की गिनती करने वाले स्टाफ के लिए ये बेहद सख्त नियम लागू हैं कि वे अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगे और ड्यूटी के बाद उनकी बाकायदा फिजिकल चेकिंग भी होती है। अब आप सोचेंगे कि राम मंदिर के चंदे के विवाद के बीच में आपको सबरीमाला और अंडरवियर ना पहनने की कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जनवरी 2024 में जब रामलला अपनी जगह विराजमान हुए तो हर सनातनी की आंखों में आंसू थे। जीत के आंसू, सदियों के अन्याय के बाद हिंदुओं के नए दौर का उत्साह। लोग खुश थे कि आखिरकार इस लड़ाई को जीत लिया गया है। लेकिन आज इस मंदिर से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे हर राम भक्त आहत है। रामलला के चढ़ावे और चंदे में हेरफेर की न्यूज तो आप सभी ने सुनी ली होगी। शुरुआत में खबर आई कि 5 करोड़ से 75 करोड़ का हिसाब गायब है, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये गड़बड़ी 200 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। कैश काउंटिंग स्टाफ का वाउचर में हेरफेर और सोने चांदी के आभूषणों के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर हुआ कैसे? और सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिर इसका विलेन कौन है? क्या ये सिस्टम का फेलियर है या फिर नियत का? जैसे ही ये विवाद बढ़ा, राजनीति भी शुरू हो गई। तो इसलिए इस राम मंदिर की क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कब, कैसे और क्या हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। उसके ठीक 3 महीने के भीतर 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिग्रहित की गई पूरी जमीन इस स्वतंत्र ऑटोनोमस ट्रस्ट को सौंप दी गई। ये पूरी बात भावनाओं की तो है ही, लेकिन इसमें कुछ कानूनी और प्रैक्टिकल पेचीदगियां भी हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। हमारे देश के शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में सरकार या बड़े निवेशकों के मनोनीत प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। लेकिन किसी बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि की मौजूदगी का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार उस कंपनी को चला रही है या उसके रोजमर्रा के फैसले ले रही है। कंपनी का संचालन उसके अपने स्वतंत्र प्रबंधन के हाथ में ही रहता है, जबकि ऐसे प्रतिनिधियों की भूमिका मुख्य रूप से निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने तक ही सीमित होती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ढांचा भी कुछ ऐसा ही है। ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो अपने अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव खुद करती है। मंदिर का प्रशासन, दान का प्रबंधन, वित्तीय निर्णय और पूरा लेखा जोखा इसी ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, इनकी भूमिका मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन तक सीमित होता है। इस ट्रस्ट बोर्ड में मौजूद राज्य सरकार के मनोनीत सदस्यों को वित्तीय मामलों में वोटिंग का भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अयोध्या के जिलाधिकारी, वहाँ के डीएम की भूमिका भी केवल समन्वय की है, कोऑर्डिनेशन की है।
मंदिर के खातों या चंदे के प्रबंधन से उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसीलिए चंदे में गड़बड़ी, हेरफेर या चोरी के आरोपों की सीधी जवाबदेही भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन, ऑडिट व्यवस्था और दान संग्रह की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों पर आती है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि किसी भी आर्थिक अनियमितता को हल्के में लिया जाए। यदि भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालुओं के दान में हेरफेर हुई है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये आने वाले समय के लिए भी मिसाल बने। यही कारण भी है कि विवाद सामने आने के बाद स्वयं ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी का गठन किया, जिसमें प्रशासन, पुलिस और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर पूरी हो, ताकि दोषियों की पहचान हो सके और राम मंदिर जैसी आस्था के सर्वोच्च संस्था पर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब भी मिल सके। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई कैसे? क्या ये सब पहले से तय था? क्या राम मंदिर बनने के पीछे यही मकसद था, या फिर अचानक आए भारी फंड और उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कुछ कम अनुभवी लोगों के हाथों में चली गई? सोचिए, जनवरी 2024 के बाद से देश विदेश से लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। कोई नगद दे रहा है, कोई सोना चांदी। मंदिर में दर्जनों दान पेटियां रखी हुई हैं, लेकिन क्या इस भारी भरकम चढ़ावे को संभालने के लिए हमारे पास कोई एडवांस सिस्टम था? राम मंदिर ट्रस्ट ने इस लेवल के फंड्स को पहले कभी मैनेज नहीं किया था। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी एक सम्मानित और जमीनी आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने मंदिर आंदोलन को जिया भी है, लेकिन सनातनी आस्था के इतने बड़े केंद्र के फाइनेंस और सिक्योरिटी को मैनेज करने की जो कॉर्पोरेट और हाईटेक स्किल्स चाहिए, वहां शायद इसकी कमी रह गई। कैश काउंटिंग के वक्त सीसीटीवी की सख्त निगरानी, डिजिटल बारकोडिंग और 3 लेयर ऑडिटिंग जैसी चीजें शुरुआत से ही फुल प्रूफ होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और इसीलिए आज एक ऐसे व्यक्ति को भी हिंदुओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और ये नाराजगी शायद सही भी है, क्योंकि ट्रस्ट और चंपत राय जी को ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए था, क्योंकि इस किस्म की गड़बड़ियां पहले भी हो चुकी हैं। मंदिर के पैसे पर नियत खराब होना या काउंटिंग स्टाफ द्वारा चोरी की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। भारत के बड़े बड़े मंदिरों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हर कोई सोचेगा कि क्या यहाँ भी ऐसे किस्से हुए हैं? बेशक हुए हैं, और कुछ मंदिरों में तो प्रशासन को बेहद कड़े और अजीबोगरीब नियम भी बनाने पड़े थे। अगर दक्षिण भारत के मंदिर की बात करें तो साल 2008 में एक मानवाधिकार आयोग को दखल देना पड़ गया था। वजह यह थी कि कुछ प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिरों के तहखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम था कि वो ड्यूटी के दौरान सिर्फ धोती पहनेंगे, अंडरवियर नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई चढ़ावे का सोना या कीमती सामान छिपाकर बाहर न ले जा सके। बाद में विरोध बढ़ने पर कर्मचारियों को अंडरवियर पहनने की अनुमति दे दी गई थी। ये मैं हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम तथ्यात्मक है। लेकिन केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में आज भी चढ़ावे की गिनती करने वाला स्टाफ बेहद सख्त नियमों के अंदर रहता है। वहां चोरी रोकने के लिए काउंटिंग स्टाफ को अंडरगारमेंट्स पहनने तक की मनाही होती है और ड्यूटी के बाद उनकी बाकायदा चेकिंग होती है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिने जाने वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी पहले कीमती सामान गायब होने की खबरें आ चुकी है। इसके बाद वहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम और डिजिटल रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था लागू करनी पड़ी। कहने का मतलब यही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर पैसा और सोना आता है तो वहां सिर्फ भरोसे पर काम नहीं चलता है। वहां कड़े प्रोटोकॉल होने चाहिए, सीसीटीवी सर्वेलांस और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। यही सारे सबक अयोध्या में भी तुरंत लागू करने की आवश्यकता थी। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि वैचारिक भी है। सालों से हिंदू समाज की एक बड़ी और जायज मांग रही है, फ्री द टेम्पल। हिंदुओं का तर्क रहता है कि जब दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के पूजा स्थलों का प्रबंधन उनका समाज खुद करता है तो हिंदू मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में क्यों हो? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया गया जिसमें संतों और समाज के प्रमुख लोगों को जगह दी गई, तो देश भर के हिंदुओं में एक नई उम्मीद जागी थी। चंपत राय जी ने भी शुरुआत में कहा था कि इसका प्रबंधन रामानंद संप्रदाय और सनातनी समाज के हाथ में होगा। इसके पीछे सोच ये थी कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए राम भक्तों का जो जाति और भेदभाव जैसी सीमाओं से ऊपर उठ करके राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करे। इसीलिए उनकी नीयत पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है, आस्था पर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गड़बड़ियां नहीं हुई, ये तो हुई है। इस स्वतंत्र मंदिर का वो ब्लूप्रिंट बनने जा रहा था जिसे दिखाकर हिंदू समाज गर्व से कह सकता था कि देखो, बिना किसी सरकारी दखल के भी हमारा समाज अपने सबसे बड़े मंदिर का वर्ल्ड क्लास, पारदर्शी और बेदाग मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी ने उस पूरे आंदोलन और उससे जुड़ी उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए। जो लोग मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में हैं, उनके लिए ये एक तर्क का विषय बन गया है। वो कहेंगे ही कि आज के समय में सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि बेहतर मैनेजमेंट और पेशेवर स्किल्स की भी जरूरत है।
उसकी नजरों से देखें तो केवल आस्था के भरोसे व्यवस्था चलाने का नतीजा ही ऐसी गड़बड़ियों के रूप में सामने आता है। इसीलिए राम मंदिर के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी सामान्य से बहुत ज्यादा थी। उन्हें ज्यादा सतर्क, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना था, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं संभाल रहे थे ना, वो करोड़ों हिंदुओं की आत्मनिर्भरता के सपने को भी संभाल रहे थे। और शायद इस शुरुआती दौड़ में हमने वो ऐतिहासिक मौका भी गंवा दिया। अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि एसआईटी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। जिन लोगों ने भी रामलला के चरणों में आए दान में गड़बड़ी की है, उनके नाम सामने आए और उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो भविष्य के लिए ठोस मिसाल बने, उदाहरण बन जाए। रामायण में भी शायद इसी दिन के लिए लिख दिया गया था, कुल नासक जो प्रभु की थाती, राखई सो धों कवन भांति। यानी प्रभु के चंदे और धरोहर को चुराने वाला का बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही राम मंदिर की पूरी वित्तीय व्यवस्था को जल्द से जल्द हाईटेक, डिजिटल और पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, हमारी सनातनी प्रबंधन की पारदर्शिता, ईमानदारी और शुचिता का प्रतीक भी। बाबा तुलसीदास सदियों पहले लिख कर के भी गए थे, उग्रहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। प्रभु के काज में भी अगर कोई कपट का काल नेमि छुपा बैठा है तो अंत में उसका मुखौटा उतरना तय है, और उसकी गति भी वही होती जो काल नेमि की हुई, जो रावण की हुई और जो राहु की हुई। मैं आशीष नौटियाल, आप देख रहा हूं ऑफ इंडिया।